हेलो फ्रेंड्स, WS क्यूब टेक के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग 12th क्लास में यानी कि पाइथन में हम लोग डिस्कस करें अपने चैप्टर नंबर 4 यानी कि यूजिंग पाइथन लाइब्रेरी। फ्रेंड्स, इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स जो है अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे, जैसे कि लाइब्रेरी क्या होती है, मॉड्यूल्स क्या होता है। मॉड्यूल्स जो है आपने डिस्कस किया था, जैसे कि इनबिल्ट मॉड्यूल्स भी अपने पास में होते हैं, यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स भी होते हैं। मॉड्यूल्स को हम लोग किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, ये कुछ टॉपिक्स जो है फ्रेंड्स हम लोगों ने थ्योरेटिकली डिस्कस कर रहे हैं। तो आज फ्रेंड्स हम लोग इस टॉपिक को जो है थोड़ा प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि किस टाइप से आप खुद अपने मॉड्यूल्स क्रिएट कर सकते हो। और हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास जो कह सकते हैं कि लाइब्रेरीज क्या होती है। तो लाइब्रेरीज जो है आपके पास कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स होते हैं, जिसमें आप बहुत सारे मॉड्यूल्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, मॉड्यूल्स क्या होते हैं ये भी हमने देखा। तो मॉड्यूल्स क्या होता है, मॉड्यूल्स के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हम लोग अपने क्रिएट कर सकते हैं। और फंक्शंस जो है वो हमारा जो पिछला चैप्टर था, चैप्टर 3 जो था, वो पर्टिकुलर फंक्शंस को लेकर के था। तो फंक्शंस हम लोगों ने वहां बहुत सारे बना रखे हैं। उन्हीं फंक्शंस को जो है फ्रेंड्स हम लोग फिर बनाने वाले हैं। एक पर्टिकुलर एक फाइल में हम लोग उन सारे फंक्शंस को बना देंगे और उस एक फाइल को हम लोग बना देंगे यहाँ पर एक मॉड्यूल, ठीक है। और फिर उस मॉड्यूल को हम लोग जो है वो इंपोर्ट करेंगे और उसके पर्टिकुलर कुछ फंक्शंस को हम लोग यहाँ यूज कर पाएंगे। तो उसके लिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले अपना आइडियली सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पर जब आप स्टार्ट करेंगे अपना आइडियली, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, एक नई फाइल जो है वो ओपन कर दूंगा, ठीक है। तो मैं सारा काम एक नई फाइल में करने वाला हूँ, इसलिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जो है अपना एक मॉड्यूल क्रिएट करने वाला हूँ। अब देखिए, क्योंकि ये मेरी एक दो चीजें मैं बनाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर दो अलग अलग टाइप की फाइल बनाऊंगा। एक फ्रेंड्स मैं बनाने वाला हूँ अपना मॉड्यूल, और उसके अलावा जो दूसरा है उसमें अपन उसको जो है मॉड्यूल को इंपोर्ट करने वाले। तो कुल मिला के अपने पास यहाँ पर फ्रेंड्स टोटल दो फाइल्स हो जाएंगी। तो पहले मैं क्या कर लेता हूँ, एक बार इस फाइल को फ्रेंड्स मैं सेव कर देता हूँ। आप कहीं पर भी आप सेव कर सकते हैं। आपको बस ये मैंने बता चुका हूँ कि आपको ये याद रखना है कि जहां आपके पाइथन की फाइल होगी, यानी कि जहां आप कोडिंग करेंगे, वहीं पर ही आपका जो है वो मॉड्यूल्स भी होना जरूरी है। तो आप कहीं पर भी सेव कर सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि मैं यहाँ पर जो एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ और फ्रेंड्स उसका नाम रख देता हूँ मॉड्यूल। आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं मॉड्यूल डेमो कर देता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ये मॉड्यूल डेमो क्रिएट हो चुका है और इसके अंदर फ्रेंड्स मुझे अपनी कोई फाइल जो है वो सेव करनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं कैलकुलेटर नाम से एक फाइल बना देता हूँ, कैलकुलेटर, ठीक है। तो कैलकुलेटर डॉट पी वाई आप चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज ये बाय डिफॉल्ट खुद भी डॉट पी वाई डाल देगा। तो फ्रेंड्स एक फाइल आपकी होगी कैलकुलेटर डॉट पी वाई। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, एक मैं कमेंट डाल देता हूँ जिसमें लिख दूंगा कैलकुलेटर डॉट पी वाई, और उसके बाद में फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जो है मैं कमेंट डालने वाला हूं। तो कमेंट्स जो है आप यहाँ पर ट्रिपल कोट्स को यूज कर सकते हैं, और देन इसके बाद में आप जो कुछ भी लिखेंगे तो ये कमेंट हो जाएगा। और फ्रेंड्स इस कमेंट को हम लोग इसलिए लिख रहे हैं ताकि इन फ्यूचर जब हम लोग इस पर्टिकुलर मॉड्यूल को जब हम लोग इंपोर्ट करेंगे, तो हम उस जगह पे आप किसी भी जो भी रेडीमेड आपके पास, यानी कि जो इनबिल्ट आपके पास जो मॉड्यूल्स होते हैं, जब आप उसको इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो आप वहां पर हेल्प लेके देख सकते हैं कि यहाँ हमारे इस मॉड्यूल के अंदर जो कौन कौन से फंक्शंस हैं और उन फंक्शंस के साथ आपने क्या क्या कमेंट डाल रखे, ताकि यूजर जो है जो भी आपका मॉड्यूल जब कभी भी फ्यूचर में यूज करेगा तो वो उसको इजीली समझ सकेगा इस मॉड्यूल में कौन कौन से फंक्शंस हैं, और साथ में इस मॉड्यूल्स के अंदर के फंक्शंस जो है वो पर्टिकुलर क्या क्या काम कर रहे हैं, उसमें आप कितनी आर्ग्यूमेंट्स पास करवा रहे हैं, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ अपने कमेंट्स के साथ मेंशन कर। तो फ्रेंड्स बेसिकली मैं लिख देता हूं, क्योंकि ये बेसिक सा अपने पास हम लोग एक मॉड्यूल बना रहे जो क्या करेगा, यहाँ कैलकुलेशन का काम करेगा। तो फ्रेंड्स मैं लिख देता हूं जैसे कि दिस मॉड्यूल इज यूज्ड टू बेसिक कैलकुलेशन फंक्शन, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये कमेंट है, और इसके अंदर जो भी आपने लिखा है वो एग्जीक्यूट तो होगा नहीं। तो बस ये दिखाने के लिए कि आपका जो यूजर होगा जो इस मॉड्यूल को यूज करेगा, उसको बस यहाँ पर ये पता चल जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ आ जाने के बाद, यानी कि इसके बाद मैं बाहर जा रहा हूँ और मैं कुछ वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ, जैसे x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है। इस टाइप से हमने यहाँ पर जो फ्रेंड्स वो दो अलग अलग वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए, और इन वेरिएबल्स को हम लोग अपने फंक्शंस में जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जो है कुछ और कमेंट डाल देता हूँ, जिसमें लिख दूंगा फ्रेंड्स जैसे कि फंक्शंस, ठीक है, फंक्शंस। अब यहाँ पर हम फंक्शंस क्रिएट करने वाले हैं, आप जानते हैं फंक्शन बनाने के लिए हम क्या लिखते हैं, def, और उसके बाद आप जो भी फंक्शन का नाम लिखने वाले, लाइक मैं ऐड लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जब इसको यूज करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, कैलकुलेटर को आपको इंपोर्ट करना होगा, और उसके बाद अगर आप इस पर्टिकुलर ऐड को यूज करें तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको कैलकुलेटर डॉट ऐड, ठीक है। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि आप यहाँ क्या नाम रख रहे हैं और यहाँ क्या आप नाम रख रहे हैं, हालांकि आप बाद में चेक भी कर सकते हैं। तो मैंने लिखा है डेफ ऐड,
और उसके बाद में, ठीक है, एडीडी यानी कि एडिशन से रिलेटेड है फ्रेंड्स। यहाँ पर हम पास करेंगे x को और साथ में y को, और आप जानते हैं इसके बाद में हम लोग यहाँ पर जो है हेडर बना रहे हैं इसका फंक्शन का, और इसके बाद में 4 स्पेसेस छोड़ देने के बाद हम लोग यहाँ पर जो है वो रिटर्न करेंगे x और y का जो भी सम आएगा वो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ फ्रेंड्स, कमेंट डाल देता हूँ और इस कमेंट में लिख दूंगा जो भी आप लिखना चाहें। जैसे मैं लिख दूंगा दिस फंक्शन रिटर्न्स द सम ऑफ गिवन नंबर, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस मैंने ऐसे ही लिख दिया है, आप जो लिखना चाहें आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद में मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, रिटर्न x प्लस वाई, इस टाइप से फ्रेंड्स बस मुझे इसको रिटर्न करवाना है, इस टाइप से इसका काम कंप्लीट हो। तो जैसे इस फंक्शन से आप बाहर आए, ठीक है, ये फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब आप यहाँ पर एक और फंक्शन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट के लिए क्या कर देंगे फ्रेंड्स, डेफ। अब जो भी नाम लिखना है, तो फ्रेंड्स मैं सब्ट्रैक्शन के लिए SUB लिख देता हूँ, और यहाँ पर भी हम लोग क्या पास करेंगे, x और y। अब आप जो फंक्शन पास कॉल करेंगे, ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कितनी वैल्यू पास करें, x और y, लाइक 5 और 10 आपने पास किया, 10 और 20 आपने पास किया। तो फ्रेंड्स यहाँ आने के बाद क्या काम होगा हम वो देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसमें भी मैं कमेंट डाल देता हूँ, ठीक है, दिस जो भी है, दिस फंक्शन रिटर्न द रिजल्ट, ठीक है, आप जो भी लिख सकते हैं, रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन सब फंक्शन जो भी है, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस मैं इतना ही लिख देता हूं। इसके अलावा फ्रेंड्स यहां पर क्या हो जाएगा, रिटर्न x, ठीक है, x माइनस वाई, ठीक है। तो बस इतना सा बस मुझे इसमें लिखना था, ये भी काम अपना कंप्लीट हो जाता है। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट अपना जो फंक्शन है उसका नाम लिख देता हूँ डेफ, और यहाँ लिख दे दूंगा मैं मल्टीप्लाई के लिए MUL। इसमें भी क्या आएगा, x और y, ठीक है। और फिर इसके बाद में हम लोग यहाँ पर भी जो है इसके लिए कमेंट डाल सकते हैं, आप जो लिखना चाहें। मैं इसके लिए लिख दूंगा सपोज फ्रेंड्स मल्टीप्लाई, आप जो लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जो है इसमें रिटर्न करवा देता हूँ, और रिटर्न क्या हो जाएगा, रिटर्न x मल्टीप्लाई y, ठीक है। इस टाइप से इसका भी काम हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपके पास डेफ, और आप एडिशन हो चुका है, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवीजन लेने वाले हैं, तो DIV करके लिख सकते हैं फ्रेंड्स x कॉमा y, ठीक है। अब यहाँ पर क्या काम करने वाले हैं हम लोग, तो यहाँ पर भी हम लोग जो है वो कमेंट डाल सकते हैं, ठीक है, आप चाहे जो लिख सकते हैं, बस मैं इतना ही लिख देता हूं, और यहाँ पर रिटर्न कर देंगे रिटर्न x डिवाइड बाय y, ठीक है। आप और कुछ लिखना चाहें और लिख सकते हैं फ्रेंड्स। मैं एक और फंक्शन बना देता हूँ DEF ठीक है, मॉड्यूलस के लिए अगर आप ये यूज करें, तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी पास कर दूंगा x और y। और तो फ्रेंड्स इसमें मैं लिख दूंगा, जैसे कि क्योंकि ये मॉड्यूलेशन का काम करेगा, तो हम लिख देंगे दिस फंक्शन, जो भी आप लिखना चाहें, दिस फंक्शन इज रिटर्न द मॉड्यूलेशन, ठीक है। आप जो लिखना चाहें आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स। इस तरीके से ये कमेंट भी हो गया, और इसके बाद क्या लिख देंगे हम लोग, रिटर्न, स्पेलिंग सही कर देता हूं, रिटर्न x मॉड y। आप लोग जानते हैं रिमाइंडर सेंड करेगा ये। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये काम अपना कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स इस फाइल को मैं जो है एक बार सेव कर दूंगा। अब देखिए हम लोगों ने क्या कर लिया फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है कैलकुलेटर डॉट py फाइल के अंदर यहाँ पर हम लोगों ने क्रिएट कर लिया अपना एक मॉड्यूल। अब हमें करना क्या होगा, ये मॉड्यूल हम लोग अवेलेबल कराएंगे अपने यूजर को। अब यूजर क्या करेगा, इन फाइल्स को जो है, यानी कि इस पर्टिकुलर फाइल को जो है इंपोर्ट करेगा, या इस मॉड्यूल को जो है इंपोर्ट करेगा, और उसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या मॉड्यूलस ऑपरेटर को जो है वो यूज करेगा। तो हम लोग यहाँ पर जो है इस फाइल को जो है एक बार इंपोर्ट करते हैं अपनी दूसरी, जो हम लोग देख रहे थे मॉड्यूल डेमो वाली फाइल, उसके अंदर इसको क्या कर देंगे, इंपोर्ट करेंगे, और फिर उसके बाद में फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर जो यूज कर सकते हैं इन पर्टिकुलर फंक्शंस को। तो उसके लिए फ्रेंड्स चलते हैं हम लोग अपनी उस फाइल के पास। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग जो है इस फाइल के अंदर, जहां हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, हमने एक फाइल बना रखी है मॉड्यूल डेमो, और इसके अंदर हम लोगों ने जो है इंपोर्ट कर रखा है इस कैलकुलेटर, ठीक है। तो यहाँ ये इंपोर्ट हो चुका है। बस फ्रेंड्स अब हमें करना क्या है, क्योंकि ये इंपोर्ट हमने कर लिया है, इंपोर्ट कैलकुलेटर, तो इससे क्या होगा, ये जो आपका एक मॉड्यूल है वो आपने यहाँ इंपोर्ट कर लिया, और बस अब हमको यहाँ पर यूज करना है। यूज करने से पहले फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, एक बार हेल्प करके देखते हैं, हेल्प लेते हैं, क्या लिखेंगे, कैलकुलेटर, ठीक है। तो जो आपने लिखा है वही आपको लिखना है, कैलकुलेटर। तो हम लोग सबसे पहले फ्रेंड्स हेल्प लेते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को सेव कर लेता हूँ, और उसके बाद फ्रेंड्स एग्जीक्यूट करता हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पर उस फाइल से रिलेटेड जो कुछ भी आपने लिखा है, लाइक इस फंक्शन का या इस मॉड्यूल का नेम क्या है, कैलकुलेटर, क्योंकि आपने वहां ऊपर सबसे पहले कमेंट में आपने लिख रखा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं आपने क्या लिखा है, कैलकुलेटर डॉट py, ठीक है। तो कैलकुलेटर क्या है, क्योंकि उस फाइल का नाम भी है, और हमने यहाँ मेंशन किया कैलकुलेटर डॉट py, इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये कैलकुलेटर आपको डिस्कस यहाँ जो है वो शो कर रहा है।
अब देखिए आपने यहाँ कमेंट लिखा था दिस मॉड्यूल इज यूज्ड टू समथिंग, तो ये देखिए दिस मॉड्यूल इज यूज्ड टू बेसिक कैलकुलेशन फंक्शन, जो आपने वहां लिखा यहाँ मेंशन करेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स आपने इसके अंदर ये फंक्शंस बना रखे, तो देखिए कौन कौन से फंक्शंस है अपने यहाँ मेंशन किए। तो फ्रेंड्स कौन कौन से फंक्शंस है वो देख सकते हैं आप। एक एडिशन है जो 2 आर्ग्यूमेंट लेके जाएगा। अच्छा, ये एडिशन फंक्शन क्या काम करेगा, दिस फंक्शन रिटर्न्स द सम ऑफ गिवन नंबर। उसके बाद एक और फंक्शन है आपके पास, देख सकते हैं सब्ट्रैक्शन है। तो यहाँ लिखा है कि जो भी आपने लिख रखा, लाइक एडिशन था, उसके बाद डिवीजन आ गया, मॉड्यूलस आ गया, मल्टीप्लाई आ गया, सब्ट्रैक्शन आ गया, जो भी आपने लिख रखा है जिस सीक्वेंस में आपने लिखा है वो उसको वहां पर मेंशन कर रहा है। ठीक है, तो डिवीजन ये करेगा, मॉड्यूलस ये करेगा, मल्टीप्लाई ये करेगा, सब्ट्रैक्शन ये करेगा, और साथ में इसके अंदर आपने वेरिएबल्स कितनी बना रखी, टोटल 2 वेरिएबल्स है। तो आप इधर देखेंगे नीचे कि डेटा कौन कौन से आपके पास x है और y है, और उसके अलावा ये फाइल कहाँ है, तो फाइल की लोकेशन दिखा रहा है C:/यूजर पे। ठीक है, तो जो भी कंप्यूटर का जो नाम रखा हुआ है, तो फ्रेंड्स मेरे नाम से रखा है मैंने। उसके अलावा ऐप डेटा के लोकल के प्रोग्राम्स के पाइथन में यहाँ इस पर्टिकुलर मॉड्यूल डेमो के अंदर calculator.py नाम की फाइल है। तो फाइल का नाम क्या है, फंक्शंस कौन कौन से हैं, मॉड्यूल का नाम क्या है, डेटा कौन कौन से यूज करें, जो आप यहाँ कमेंट के अंदर लिखेंगे वो सारी चीजें यहाँ पर शो की जाती है हेल्प के साथ। आई थिंक फ्रेंड्स ये आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स अब हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, हेल्प जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं इस हेल्प को एक बार कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से फ्रेंड्स हम लोग देखें तो अब मैं यूज करने वाला हूँ ऐड फंक्शन को। क्या लिखना है, कैलकुलेटर तो आ ही चुका है फ्रेंड्स, हमको क्या करना है, प्रिंट करना है। आप चाहे तो वेरिएबल्स में भी ले सकते हैं, मैं डायरेक्ट प्रिंट कर देता हूँ। किसको प्रिंट करना है, कैलकुलेटर। एक तो ये फंक्शन यूज करना पड़ेगा, कैलकुलेटर एक मॉड्यूल है और इसका फंक्शन कौन सा है, ऐड। और फ्रेंड्स इसमें आप क्या पास करेंगे, सपोज मैं करता हूँ 5 और 6, देखिए 2 वैल्यू आपने पास करी। ठीक है, तो 2 वैल्यू आपने पास कर दिए। अब इसके बाद ये प्रिंट वाला ब्रैकेट आपका जो है क्लोज हो गया। अब ये प्रिंट क्या करेगा, 5 और 6, यहां से 2 आर्ग्यूमेंट जा रही है 5 और 6, और ये यहां आ रही है x और y में। तो x में क्या आ गया फ्रेंड्स, पहली वैल्यू x में आएगी, सेकंड वैल्यू y में आएगी, x में आ जाएगा 5, y में आ जाएगा 6, टोटल आपके पास हो जाएगा 11। तो ये मेंशन करा हुआ है अपन ने, बाकी अभी अपने को डिस्प्ले तो होगा नहीं क्योंकि वो हेल्प में आता है। अब रिटर्न क्या कर रहे हैं आप, x प्लस वाई, मतलब x और y की वैल्यू 5 प्लस 6, 5 और 6 11 होगा, ये रिटर्न करेगा। तो ये प्रिंट फंक्शन के पास क्या आएगा, केवल 11, और 11 जो है यह प्रिंट फंक्शन उसको प्रिंट कर दे। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई होगी। बस मैं क्या करता हूँ, एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इसको क्लोज करके एक बार अपनी फाइल को फिर से एग्जीक्यूट कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें हट जाएंगी। आप यहाँ देखेंगे क्या डिस्प्ले हो रहा है आपको, 11। आप मैसेज डालना चाह रहे हैं, मैसेज भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मैसेज डाल सकता हूँ। ठीक है, प्रिंट के बाद मैं यहाँ क्या लिखूंगा, ऐसे लिख दूंगा सम ऑफ एक्स, या आप जो भी नंबर पास कर रहे हैं, आप चाहें तो यूजर से भी रीड कर सकते हैं। ठीक है, या आप ऐसा भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, एक्स की वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं 10 और y की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं 3, और यहाँ पर आप लिख देंगे सम ऑफ x एंड y। ठीक है, x एंड y इज, इस टाइप से भी आप एक मैसेज जनरेट करवा सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मैं कॉमा करके इसको इस तरीके से लिख दूंगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बस फिर से मैं इस कोड को एक बार एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, क्या डिस्प्ले होगा, सम ऑफ x एंड y इज 11। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ आपने क्या यूज किया फ्रेंड्स, फंक्शन कौन सा था आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको क्या कर लेता हूँ, एक बार कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर बहुत सारे पेस्ट कर लेता हूँ। 5 फंक्शंस हैं, पांचों फंक्शंस को हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। फर्स्ट वाले को फ्रेंड्स मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, या एक काम करता हूँ, इसको भी मैं एक बार हटा देता हूँ और फिर हम लोग इसको एक एक करके देखते रहेंगे। ठीक है, तो इसको भी मैं एक बार हटा देता हूँ। ये मैं कॉपी करके रख लेता हूँ क्योंकि हम लोग बार बार इसमें काम करेंगे। अच्छा, सम तो चाहिए नहीं, अभी क्या चाहिए आपको, सब्ट्रैक्शन चाहिए। ठीक है, माइनस चाहिए, जो कुछ भी लिखने वाले हैं सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इज कितना होता है आप जानते हैं। सबसे पहले कि फंक्शन कौन सा कॉल करना पड़ेगा, ऐड से तो काम चलेगा नहीं। तो यहाँ क्या लिख रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं लिख देता हूँ SUB, जो आपने यहाँ लिखा। ठीक है, तो 5 और 6 नहीं लिख रहा हूँ मैं, इसको भी एक बार चेंज कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पर 10 जो है वो कहाँ से आया था, x से, और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, इसको x हटा देता हूँ और इसको y कर दूंगा, तो उसका सम जो है वो आएगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, x, और यहाँ लिख देता हूँ मैं y। आप कोई भी नाम लिख सकते हैं वेरिएबल का। तो x और y पास करोगे, सब्ट्रैक्शन में 10 माइनस 3 7 आएगा, 7 ये जो है वो डिस्प्ले कर, इस तरीके से देखेंगे आप 7 डिस्प्ले हो। ठीक है, इसी तरीके से फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको एक बार जो है कमेंट कर देता हूँ और उसके बाद फ्रेंड्स फिर से इस बार हमें क्या चाहिए, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन चाहिए, इसलिए मैं इसको हटा दूंगा। क्या लिख दूंगा, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स एंड वाई इज, फंक्शन का नाम चेंज कर देता हूँ, ऐड की जगह क्या लिख दूंगा, बस मैं MUL। ठीक है, अच्छा, क्योंकि ये कॉपी पेस्ट में आपके पास यही कंटिन्यू चल रहा है फ्रेंड्स, मैं इसलिए इसको एक्स और वाई करके एक बार कॉपी कर लूंगा, अगली बार इशू नहीं हो इसलिए। ठीक है,
इसको फिर से एग्जीक्यूट करके देखते हैं, इस बार क्या आएगा 10 इंटू 3 30 हो चुका है। इसी तरीके से फ्रेंड्स इसको भी मैं क्या कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा, फिर से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो कॉपी करा हुआ ही था। इस बार अपन को क्या चाहिए फ्रेंड्स, डिवीजन चाहिए, मैं इसको हटा देता हूँ। क्या लिखना है आपको, डिवीजन, ठीक है, डिवीजन ऑफ एक्स एंड वाई, MUL हटा देता हूँ। क्या लिखना है आपको यहाँ पर, DIV, एक्स और वाई को पास करें, ये वैल्यू एक्स और वाई में आ जाएगी। यहाँ डिवीजन क्या रिटर्न कर देगा, 10 डिवाइड बाय 3 यानी कि 3.33 समथिंग कुछ वैल्यू आएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3.33 समथिंग वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है। इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं क्या कर दूंगा, इसको भी यहाँ पर एक बार कमेंट कर देता हूँ, और हम लोग क्या करते हैं, एक बार और लास्ट एक बार प्रिंट कर लेते हैं, और इस बार अपने पास क्या मॉड्यूलेशन आएगा, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ सिर्फ देखने के लिए, मॉड्यूलेशन ऑफ, ठीक है, मॉड्यूलेशन ऑफ एक्स एंड वाई इज, और यहां पर क्या कर देंगे, MUL की जगह MOD। आप जो नाम लिखते हैं यहां पर वही नाम आपको यहां लिखना है, कैलकुलेटेड डॉट करके, ठीक है। अब फ्रेंड्स इस फाइल को हम लोग फिर से एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, आप देखेंगे क्या डिस्प्ले कर देगा, मॉड्यूलेशन ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब 10 डिवाइड बाय 3, 3 3 9, पीछे क्या बच गया आपके पास 1, तो रिमाइंडर आपके पास 1 आ चुका है। तो इस टाइप से फ्रेंड्स हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना खुद का जो एक टाइप का मॉड्यूल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। मॉड्यूल्स के अंदर आपने बहुत सारे फंक्शन मेंशन कर दिए हैं, इस मॉड्यूल को हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं, और उसके पर्टिकुलर फंक्शंस को एक एक करके भी हम लोग यूज कर सकते हैं। आई थिंक फ्रेंड्स ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ, क्योंकि थ्योरेटिकली भी हम लोग ऐसी कुछ बातें कर चुके थे, उसमें से 2-3 फंक्शन थे, यहाँ आपके पास बहुत सारे लाइक 5 फंक्शंस मैंने यूज किए। तो मॉड्यूल क्या होता है, किस तरीके से हम लोग अपने खुद के मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उन मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं, कैसे उन मॉड्यूल को हम लोग यहाँ पर जो है वो यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने प्रैक्टिकली थोड़ा डिस्कस किया है। तो इस टाइप से फ्रेंड्स हम लोगों ने आज डिस्कस किया है कि मॉड्यूल क्या होता है, कैसे हम लोग मॉड्यूल क्रिएट करते हैं, मॉड्यूल में कैसे हम लोग अपने फंक्शंस बनाते हैं, कैसे उन फंक्शंस को हम लोग जो यूज कर सकते हैं, मॉड्यूल इंपोर्ट कर सकते हैं, सारी चीजें हम लोगों ने प्रैक्टिकली डिस्कस करी। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो फ्रेंड्स आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि अगर आपको फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लगा है, आप इस वीडियो को फ्रेंड्स लाइक करिए। आप जो कुछ भी सुझाव, जो कुछ भी सजेशन आप लोग हमें देना चाहते हैं फ्रेंड्स, आप कमेंट में प्लीज हमें बताइए, ताकि आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग अपने इन प्रोग्राम्स को जो है अपने कह सकते हैं कि अपने आगे आने वाले वीडियोस को जो है और अच्छे से इंप्रूव कर सके। और साथ में फ्रेंड्स आप आपके जो भी फ्रेंड सर्कल्स के लोग हैं, लाइक जो भी 12th में आपके आसपास जो कुछ भी लोग हैं, या जो कुछ लोग जो पर्टिकुलर पाइथन्स को जो है वो सीखना चाह रहे हैं या सीखने के बारे में सोच रहे हैं, आप उनको भी जरूर मेंशन करिए। हमारा जो पर्टिकुलर जो चैनल है उसको आप उसको शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल्स के साथ, ताकि फ्रेंड्स हम लोग और ज्यादा मोटिवेट होंगे। आप लोगों के कमेंट्स देखेंगे तो उन पर्टिकुलर वीडियोस जो हम लोग अब जो नेक्स्ट बनाने वाले उनको और अच्छे से इंप्रूव कर सके, ताकि आप बहुत नई नई जानकारियां जो है वो जो है वो हासिल कर सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।